So now today we will learn about power of lens, linear magnification and lens formula. इससे पहले हमने मिरर फार्मूले के क्वेश्चंस किए हुए हैं, मिरर फार्मूला बताया हुआ मैंने, और मिरर में मैग्निफिकेशन भी समझाया हुआ है। मैग्निफिकेशन देख के कैसे हम मिरर का नेचर पता कर सकते हैं, ठीक है, किस टाइप का मिरर होगा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, वो भी मैंने सब बताया हुआ है। लेकिन आज फिर से मैं एक बार रिवाइज करूंगा, जब लास्ट में नेचर चेक करेंगे लेंस का तो उसके साथ मिरर भी रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले मिरर फार्मूले के बाद अब लेंस फार्मूला। मिरर फार्मूला आपको याद होगा, मिरर फार्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, यहाँ का 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सो लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला मैंने आपको बताया था कि मिरर फार्मूला क्या है। मिरर फार्मूला ये बताता है, रिलेशन देता है u, v एंड f में, ठीक है। मिरर फार्मूला क्या बताता है, रिलेशन बिटवीन u, v एंड f, वेयर u क्या है, इमेज डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और v इमेज डिस्टेंस एंड f इज फोकल लेंथ। क्लियर? तो इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन u, v एंड f, ठीक है। ये भी u और v और f में रिलेशन बताता है, बट किसमें, इन लेंस, इन अ लेंस, लेंस में बताता है। ये मिरर फार्मूला मिरर में बताता है और लेंस फार्मूला लेंस में रिलेशन बताएगा, किसके बीच में, u, v और f के बीच में। क्लियर? क्या है लेंस फार्मूला? तुमने मिरर फार्मूला पढ़ा हुआ है। मिरर फार्मूला हमारा ये मिरर के लिए था, मिरर के लिए 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये था हमारा मिरर के लिए, ठीक। लेंस में क्या है, लेंस में 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। यहां पर ये माइनस साइन यूज हुआ है, ठीक है। क्या है, माइनस साइन। मिरर में प्लस था, यहां माइनस है। मैंने कहा मिरर और लेंस का जो नेचर बिल्कुल एकदम अपोजिट अपोजिट पड़ेंगे। जो चीज मिरर में पॉजिटिव थी वो यहां पर क्या हो गई, नेगेटिव। इसमें f फोकल लेंथ, f क्या है, फोकल लेंथ, v इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो बस यही है मिरर फार्मूला हमारे सिलेबस तक, ठीक है, क्लास 10 तक इतना ही मिरर फार्मूला आपको पढ़ना है। इसका कोई डेरिवेशन तो है नहीं आपको, ठीक है, डेरिवेशन नहीं करना है, केवल आपको ये फार्मूला लर्न करना है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ओके, इस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने होंगे। न्यूमेरिकल्स इस पर बेस्ड बहुत आते हैं, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इन 3 फार्मूला पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको करने, बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है। नाउ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस। तो यहां पर मैग्निफिकेशन, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। दूसरा मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस। तो हमारे पास लेंस 2 टाइप के लेंसेज हैं। स्फेरिकल लेंस, वैसे तो लेंस बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन स्फेरिकल लेंस कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। एक्चुअली हम यहाँ पर डबल कॉनकेव डबल कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं ओनली, ठीक है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस है। तो इससे जब इमेज फॉर्म होगी तो इमेज का जो साइज होगा एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको हम कंपेयर करते हैं किससे, मैग्निफिकेशन से। किससे देखते हैं, मैग्निफिकेशन से। ओके, इमेज साइज को कंपेयर करते हैं ऑब्जेक्ट के साइज से, इसको हम किससे कंपेयर करते हैं, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या देता है, रेशियो है ये एक तरह से। So what is magnification? It is the ratio of image height to the object height. It is the ratio of image height मतलब हम इमेज हाइट किससे दिखाते हैं, h i से, टू द ऑब्जेक्ट हाइट,
ऑब्जेक्ट हाइट यानी एच ओ। ये है डेफिनेशन हो गई मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन को मैथमेटिकली हम लिखते हैं एच आई अपॉन एच ओ। क्लियर? ये हमारा मैग्निफिकेशन हो गया। सिंपली मैग्निफिकेशन होता है कि इमेज हाइट को ऑब्जेक्ट हाइट से जब कंपेयर करते हैं तो जो टर्म मिलती है दैट इज मैग्निफिकेशन, दैट इज मैग्निफिकेशन। नाउ इन टर्म्स ऑफ यू एंड बी, जैसे हमने पढ़ा था मिरर में, मतलब इमेज डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस के टर्म्स में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस के टर्म्स में अगर मैग्निफिकेशन को देखें तो मैग्निफिकेशन in terms of u and v, इनके टर्म्स में अगर मैग्निफिकेशन देखते हैं तो m इक्वल टू होता है एच आई अपॉन एच ओ, और ये वैल्यू इक्वल हो जाती है माइनस, यहां पर देखो लेंस फॉर्मूला में माइनस लगा हुआ है तो यहां माइनस नहीं आएगा, यहां पे सिंपली होगा b अपॉन यू, v अपॉन यू, v अपॉन यू। क्लियर है? ये हमारा हो गया मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस। सिंपली मैग्निफिकेशन इज क्या है? कंपेयरिंग रेशियो है, एक तरह का रेशियो है। इट इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट। अगर हम यूवी के टर्म्स में देखें तो v अपॉन यू, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसमें माइनस साइन नहीं लिया, जैसे कि हमने मिरर में लिया था तो माइनस v अपॉन यू था, मिरर में क्या था माइनस v अपॉन यू, और यहाँ क्या है सिंपली v अपॉन यू। वो माइनस क्यों लिया मैग्निफिकेशन के साथ, वहां माइनस क्यों लिया और यहाँ माइनस क्यों नहीं लिया, चलो मैं वो भी एक्सप्लेन करता हूं आपको कि क्यों माइनस लिया और क्यों नहीं लिया, इधर देखेंगे अभी। ये मैं सब रफ कर देता हूं। ये हमारा मैग्निफिकेशन, अब क्यों नहीं लेते माइनस। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये आपको कॉनकेव मिरर बना दिया, कॉनकेव मिरर, इसका फोकस यहां होगा, ये इसकी फोकल लेंथ होगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ ये आपका और इसकी इमेज कहीं यहां बनेगी, और बियॉन्ड सी होता है तो इमेज बनती है सी एंड एफ के बीच में। बस केवल एग्जांपल के लिए ले लिए। तो ये हमारी हो गई वी, और वी की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी नेगेटिव, बिकॉज ये सभी वैल्यू लेफ्ट टू द पोल हैं, लेफ्ट टू द पोल। मैंने कहा सारी वैल्यूज लेफ्ट टू द पोल क्या होंगे नेगेटिव। ये हमारा u है, ये भी क्या होगा नेगेटिव। क्लियर है? सपोज मैं यहां पर इसको माइनस ये x ले लिया, x, और ये डिस्टेंस पर हमारी हो गई x डैश। क्लियर? अब इसका जो मैग्निफिकेशन होता है मिरर का, पहले मिरर देख रहे हैं, मिरर का मैग्निफिकेशन होता है माइनस, ये होता है एच आई अपॉन एच ओ। अगर हाइट या h है और ये इसकी हाइट क्या ले लेंगे h डैश, तो ये हाइट कैसी होती है नेगेटिव, माइनस एच डैश होगी, ये तो पॉजिटिव हाइट होगी, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, तो ये आएगा एच आई माइनस एच डैश अपॉन एच। ओवरऑल जो क्वांटिटी निकलेगी वो कैसी होगी नेगेटिव होगी भाई, माइनस एच अपॉन एच डैश अपॉन एच की कोई भी वैल्यू होगी, लेकिन जो वैल्यू आएगी वो कैसी होगी नेगेटिव वैल्यू। कैसी वैल्यू होगी नेगेटिव वैल्यू। मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी नेगेटिव आएगी। क्लियर? ठीक है, अब हम देखते हैं यू और बी से, इसी में मिरर में v अपॉन यू माइनस बी अपॉन यू होता है, लेकिन हम मानते कि माइनस क्यों लगाया, जबरदस्ती क्यों लगाया भाई। बी और यू अपने आप साइन कन्वेंशन लेके आएंगे, खुद भी साइन कन्वेंशन के साथ आएंगे तो वो खुद। ठीक है, तो हम क्यों लगाएं, नहीं लगाया होता तो देखते हैं v अपॉन यू की जो वैल्यू आती वो हो जाती v की वैल्यू माइनस एक्स डैश और u की वैल्यू
माइनस एक्स, क्लियर। और ये दोनों वैल्यू क्या हो जाती, पॉजिटिव, यानी ये जो वैल्यू मिलती वो हमें कैसे मिलती, पॉजिटिव। अगर सिंपली बी अपॉन यू लिया होता तो, क्लियर है। तो ये सेम डायग्राम में, सेम ऑब्जेक्ट के लिए, सेम इमेज के लिए, सेम डायग्राम में एक फॉर्मूला अगर नेगेटिव देगा, दूसरा फॉर्मूला अगर पॉजिटिव देगा, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, क्लियर है। तो क्या करें, सिमिलरिटी लाने के लिए क्या करते हैं, यहां पर एक एक्स्ट्रा माइनस लगा लो, तो इसके साथ भी क्या लगा लेते हैं, एक माइनस लगा लेते हैं, तब ये वैल्यू किसकी मिल जाती है, प्लस। इसलिए माइनस यूज किया था हमने मिरर के फॉर्मूले में वहां पर, क्लियर है। लेकिन ऐसा यहां नहीं है, यहां माइनस नहीं लगाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे वी और यू की, और डायरेक्ट आपको सेम क्वांटिटी मिलेंगी, एच आई अपॉन एच ओ करके जो मिलेगा वही क्वांटिटी आपको मिल जाएगी वी और यू से, सेम, क्लियर है। क्योंकि एच आई और एच ओ में अगर हम लेंस की बात करें, ये देखो बता देता हूं, फिर भी करके दिखा रहा हूं। ऑब्जेक्ट जो हमारा यहां होता है, और ये हमारी यू हो गया जो कि लेट नेगेटिव है, क्लियर है, नेगेटिव है। और ये एच हो गया जो कि कैसी है, पॉजिटिव, प्लस एच। तो इसकी ये कहीं यहां पर मिलेगी, और एक ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे कहीं कट करेंगे, ये कहीं आया था, ठीक है, और ये यहां कहीं कट कर रही है, क्लियर। तो ये हमारा एच डैश है, लेकिन कैसा है, पॉजिटिव होता है, राइट साइड ऑफ ऑप्टिकल सेंटर है, ये राइट साइड ऑफ ऑप्टिकल सेंटर है, लेकिन सॉरी ये माइनस रहेगा बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी ये क्या है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हमारा नेगेटिव वैल्यू देगा, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, एकदम कंफ्यूजन हो गया, चलो कोई नहीं। ये देखो नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव एक्स, यानी पॉजिटिव एक्स, यहां पर ये पॉजिटिव एक्स और ये नेगेटिव एक्स, तो दोनों ही केस में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है ना, दोनों ही केस में साइन कन्वेंशन यूज करने के बाद भी, दोनों ही केस में साइन कन्वेंशन यूज करने के बाद एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, चाहे हम एच आई अपॉन एच ओ करें तो भी क्या आएगा, माइनस एच अपॉन माइनस एच डैश अपॉन एच, यानी कि नेगेटिव वैल्यू, क्लियर। और अगर हम v अपॉन यू करें तो क्या आएगा, v एक्स अपॉन एच डैश वन माइनस एक्स, तो भी नेगेटिव वैल्यू। तो ये दोनों ही फॉर्मूले से क्या आ रहा है, सेम वैल्यू आ रही है, इसलिए हमें लेंस के फॉर्मूले में माइनस नहीं लगाना पड़ा, क्लियर, ओके। अब एक ही ये है कि हम मैग्निफिकेशन देखकर ये कैसे बताएं ये नेचर कैसा होगा मिरर का, सॉरी लेंस का, लेंस और मिरर दोनों ही डिस्कस करेंगे। लेंस का नेचर कैसे पता करेंगे, मैग्निफिकेशन देखकर। दो केस हो सकते हैं, केस वन, हमारा मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है, क्लियर। मैग्निफिकेशन कैसा हो सकता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, तो इसका मतलब एच आई और एच ओ में से एक तो नेगेटिव होगा। मैग्निफिकेशन क्या होता है, एच आई अपॉन एच ओ, तो एच आई मैग्निफिकेशन क्या है, देखो एच आई अपॉन एच ओ, और हमारे एम की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो इसका इन दोनों में से एक वैल्यू नेगेटिव है कोई, और ऑब्जेक्ट हाइट तो नेगेटिव होती नहीं, ऑब्जेक्ट हाइट नेगेटिव नहीं होती क्योंकि वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं ऑब्जेक्ट को, ऐसा साइन कन्वेंशन में कहा गया है, क्लियर, ऐसा किसमें कहा गया, साइन कन्वेंशन। तो कौन सा नेगेटिव होगा, इसका मतलब है इमेज हाइट नेगेटिव, यानी बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है, और बिलो प्रिंसिपल एक्सिस किसमें बनती है, रियल इन्वर्टेड। कैसी इमेज होती है, तो जो इमेज नेचर होगा, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इफ मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, पॉजिटिव कब आएगी मैग्निफिकेशन की वैल्यू, जब दोनों क्वांटिटी या तो नेगेटिव हो, और दोनों नेगेटिव हो नहीं सकती क्योंकि ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा पॉजिटिव,
तो दोनों ही क्या हो, पॉजिटिव हो, तभी पॉजिटिव मिलेगा। और दोनों पॉजिटिव कब बनेगी, जब इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बने, और ये बनता है वर्चुअल केस में, कॉनकेव लेंस में बनती है ना दोनों, कॉनकेव लेंस में हमेशा ऊपर बनती है, और कॉन्वेक्स के केस में भी एक केस में हमें क्या बनती है, ऊपर बनती है, जब हमारी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है ना? रे डायग्राम्स मैंने बहुत अच्छे से बनवाए हैं ये आपको। तो एक केस में कॉन्वेक्स में बनती है, और कॉनकेव के तो सारे केस में बनती है, लेंस के। क्लियर? तो ये पॉजिटिव साइन जो होगा मैग्निफिकेशन का, वो डिफाइन करेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। क्लियर? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज को बताएगा। ठीक, केस 2, ये केस 1। दूसरा ये है कि हमारा मैग्निफिकेशन 1 से लेस हो सकता था, मैग्निफिकेशन जो m है वो लेस देन 1 हो सकता था, लेकिन कौन, ये ध्यान रखेंगे, मोड, उसका मोड, साइन नहीं देखेंगे यहां पर। जब 1 से लेस या 1 से ग्रेटर देखेंगे तो साइन नहीं देखेंगे, सिर्फ उसकी वैल्यू देखेंगे, सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे, उसका साइन नहीं चेक करेंगे। अगर 1 से लेस है, या फिर ये हो सकता है कि मोड m 1 से ग्रेटर हो सकता है, ये केस भी हो सकता है। देखो 1 से लेस होगा, अगर मैग्निफिकेशन 1 से लेस है, 1 से लेस कब मिलेगी ये वैल्यू, 1 से लेस कब मिलेगी, जब न्यूमरेटर हमारा छोटा हो, डिनोमिनेटर का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट की हाइट ज्यादा हो, ऑब्जेक्ट की हाइट ज्यादा हो तो, और इमेज की हाइट कम हो, तभी तो हमारा मैग्निफिकेशन 1 से लेस आएगा। तो ये कैसी इमेज बताएगा, डिमिनिश्ड। कैसी इमेज बताएगा, डिमिनिश्ड, छोटी इमेजेस के लिए। और अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है, वैल्यू उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा आ रही है 1 से, देन ये कैसे इमेज बताएगा, एनलार्ज्ड इमेज। कैसे बताएगा, एनलार्ज्ड इमेज बताएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एनलार्ज्ड इमेज। ठीक है, तो ये बताएगा एनलार्ज्ड इमेज, और ये डिमिनिश्ड इमेज। क्लियर? क्लियर है? ठीक, तो ये हमारे 2 केस हो गए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं, इससे पहले आप पावर भी बता दूं। ठीक है, पावर, एक पावर डिस्कस करते हैं, उसके बाद कराते हैं। ये नोट कर लिया होगा, छाप दिया होगा, उड़ा दूं। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। देखो पावर क्या होता है, जैसे हमने मैकेनिकल पावर पढ़ा है, वर्क एंड एनर्जी में पावर पढ़ा है, तो पावर का मतलब होता है वर्क करने की क्षमता, उसकी कैपेसिटी, वर्क करने की कैपेसिटी। जैसे 2 पर्सन है, दोनों को अगर वर्क दे दिया, सेम वर्क दे दिया जाए, और एक उस वर्क को जल्दी कर लेता है, दूसरा उसको देर में कर पाता है, तो जो जल्दी कर ले कहेंगे उसकी पावर क्या है, ज्यादा पावर है, ज्यादा पावरफुल है। क्लियर है ना? तो ये पावर ये बताता है कि किसी काम को करने की कैपेसिटी, उसकी क्षमता, कम से कम टाइम में जितनी जल्दी करोगे उतनी ज्यादा पावर होगी, जितनी देर में करोगे उतनी कम पावर होगी। क्लियर? यहां पर हम वर्क तो नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ और तो हो रहा है, कन्वर्जन या डाइवर्जन तो हो रहा है। एक कन्वर्जन और डाइवर्जन हो रहा है, तो हम यहां लेंस की कैसे पावर देखेंगे। देखो पहले ये समझ लो कि जैसे एक लेंस है ये, ठीक, और एक और लेंस बना देता हूं ऐसे ही, ये लेंस 1 और लेंस 2, इसमें 2 पैरेलल रेज ये आई और ये कन्वर्ज हो गई ऐसे जाके, इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं। ठीक है, अच्छा पैरेलल रेज जहां कन्वर्ज होती है उसको एफ भी बोलते हैं, बोलते हैं नहीं? ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई ऐसे, ये रेज थी, ऑप्टिकल सेंटर होगा यहाँ पे। चलो ठीक है, ये रेज कन्वर्ज हो गई इस पॉइंट पर, तो ये हमारी क्या हो गई, इसकी एफ हो गई। चलो ये भी ले लेते। इस लेंस में अब देखते हैं, इसमें क्या है, ये पैरेलल रेज आ रही हैं, 2 पैरेलल रेज, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है ऑप्टिकल।
और ये इस तरह से कन्वर्ज हो गई और इसकी फोकल लेंथ ये है। तो ज्यादा पावर किसकी होगी? किसकी पावर ज्यादा होगी, सेकंड की या फर्स्ट की? फर्स्ट की। अब कुछ लोग फर्स्ट बता रहे हैं, कुछ लोग सेकंड बता रहे हैं। देखो कहा ना कि जो काम जल्दी कर दे, जो काम, जिस चीज को जो काम दिया गया, चाहे वो कोई भी काम हो, जैसे यहां पर मान लो लेंस के लिए काम दिया गया, किस काम, ये वाला लेंस क्या करता है, इसका काम क्या है, कन्वर्ट करना। इसका काम क्या है भाई, कन्वर्जिंग लेंस है। कौन सा लेंस है? कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग लेंस का काम है कन्वर्ट करना। ठीक, अब ये वाला देखो, ये वाला लेंस L1, ये इसके पास पैरेलल रेज आई है ऐसे, और ये टिम यहां आके हो रही है, मतलब यहां से चली, यहां से कन्वर्ज होना स्टार्ट हुई, ये कन्वर्ज हुई और यहां आके कन्वर्ज हुई। ठीक है, और ये वाला लेंस ये ऐसे चली और ये टक ऐसे चली, यूं टक, मतलब बिल्कुल तुरंत कन्वर्ज हो जा रही है। तो अपना काम कौन जल्दी कर रहा है, L1 या L2? ऑब्वियसली L2। तो इसका मतलब मोर कन्वर्जेंट कौन है, L2। लेंस जो सेकंड वाला है उसकी हम कहेंगे पावर ज्यादा है, कन्वर्जिंग पावर हाई है, मोर कन्वर्जिंग पावर, और यहां लेस कन्वर्जिंग पावर। क्लियर है? और एक चीज और पता लग रही है, देखो जहां पैरेलल रेज मिलती है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, बोलते हैं ना फोकल लेंथ। तो इसका मतलब ये इसका फोकस रहा होगा, जब पैरेलल रेज जहां मिल रही है फोकस रहा होगा। तो जिसकी कन्वर्जिंग पावर हाई है उसकी फोकल लेंथ कम हो रही है, मिली नहीं मिली, कम। जिसकी कन्वर्जिंग पावर हाई होगी उसकी फोकल लेंथ कम होगी, जिसकी कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होगी, सॉरी जिसकी कन्वर्जिंग पावर लेस होगी, कम होगी, लेस होगी, तो उसकी फोकल लेंथ ज्यादा है। क्लियर? ये बात समझ आ गई? तो इसका मतलब ये भी यहां से ये पता लग रहा है कि पावर और जो फोकल लेंथ है उनका रिलेशन इनवर्स है। उनका रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। क्लियर हुआ? ये उनका रिलेशन आपस में कैसा है भाई, देखो कन्वर्जिंग पावर कम, फोकल लेंथ ज्यादा, कन्वर्जिंग पावर हाई, बहुत जल्दी टक एकदम से पकड़ लिया, तो फोकल लेंथ कम। क्लियर है ना? इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन है ये आपस में, फोकल लेंथ और पावर के बीच में। ठीक है, तो इसका मतलब पावर समझ में आ गया। पावर क्या डेफिनेशन लिखेंगे, द कैपेसिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, द कैपेसिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। कन्वर्ज किस केस में, कॉनकेव के, डाइवर्ज किस, कॉन्वेक्स के। कन्वर्ज किसके केस में, कॉन्वेक्स के, और डाइवर्ज किसके केस में, कॉनकेव के। So what is power? The capacity of converging or the capacity of a lens to converge or diverge the rays. ठीक है? It's called power. The capacity of a lens to converge, और ये कन्वर्ज किसके केस में होगा, कॉन्वेक्स लेंस, ये भी सोच लो। और डाइवर्ज ये किसके केस में होगा, कॉनकेव द रेस। इट्स कॉल्ड इट्स पावर। क्लियर है? दूसरे ये भी ऐसे भी डिफाइन, इसको रब कर दूं, उड़ा दूं, चलो उड़ा दिया। दूसरा इसको ऐसे भी कर देते हैं, और द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर। सिंपली बोल देते हैं रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर। अभी बताया ना रेसिप्रोकल कैसे निकल रहा था, इनवर्स इनवर्स रिलेशन निकल रहा था। तो द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ
ये हमारे पास पावर का फार्मूला आ गया ना। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, बहुत सारे लेंस कंबाइन कर दें, बहुत सारे लेंस कंबाइन कर दें, ठीक है, कर देते हैं कंबाइन। इतना तो समझ आ गया होगा। पावर क्या है अभी मैंने बताया। अच्छा, डाइवर्जिंग की पावर क्या होगी? देखो डाइवर्जिंग की, एक ये है तो ये इसको क्या कर रहा है, ये ऐसे डाइवर्ज कर रहा है, ये ऐसे डाइवर्ज कर रहा है, और दूसरा एक और है ये वाला, ये क्या कर रहा है, ट्याव ट्याव। तो किसकी पावर हाई है, L1 या L2? हाँ, क्योंकि ये अपना काम ज्यादा कर रहा है, बहुत ज्यादा डाइवर्ज कर दे रहा है, वो कम डाइवर्ज कर रहा है। चलिए अब समझ आ गया, अब तो समझ में आ गया, ठीक। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, क्यों कहेंगे पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। अगर बहुत सारे लेंसेस को कंबाइन कर दें, बहुत सारे लेंसेस को कंबाइन कर दें, तो उनकी कंबाइंड पावर क्या होगी? देखो, the combined power will be the sum of powers of all individual lenses. The combined power will be the combined power will be the sum of, कौन सा सम? एल्जेब्रिक सम, मतलब प्लस माइनस इस तरह ऐड कर लेंगे, ठीक है। सम ऑफ पावर्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल लेंसेस, ठीक है। ऑल इंडिविजुअल लेंसेस की पावर्स को सम कर दो। जैसे एग्जांपल लीजिए, जैसे ये हमारा L1, ये L2 और ये L3, और यहां पर एक और ये L4, क्लियर है। और इसकी पावर देखो, इसकी पावर आएगी पॉजिटिव P1, P2, P3 और P4, लेकिन साइन के साथ होगी। पावर किसके साथ होगी? साइन के साथ, क्लियर है। जैसे इसकी नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव ही ऐड करेंगे, तो ये पावर क्या हो जाएंगे, टोटल पावर Pt मैंने बोल दिया, तो ये हो जाएगी P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 और जितने भी हो आगे। दिस इज द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, दिस इज द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक। तो अब हमारा ये चैप्टर मिस हो गया। अब इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलो आज मैं एक दो न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं, आप लोग बताएंगे आंसर क्या है। अभी इसी टॉपिक वाले कर लेते हैं। ये देखो, मैं ये लिख रहा हूं पर ए, बी, सी और डी 2.5, 0.5 माइनस 0.5 और माइनस 1.5। इसमें आपको बताना है कॉनकेव लेंस कौन सा होगा। कॉनकेव, फर्स्ट ये होता है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, और सेकंड कॉन्वेक्स लेंस। ये आपको बताना है कि ये मैग्निफिकेशन है बेटा। ये क्या है? मैग्निफिकेशन। मतलब कोई 4 लेंसेस हैं, मैंने 4 डिफरेंट L1, L2, L3, L4 4 लेंसेस ले लिए, उनके सामने ऑब्जेक्ट को रखा, और उस ऑब्जेक्ट से जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हुआ, मतलब इमेज हाइट मिलेगी, ऑब्जेक्ट रखा तो एक इमेज भी मिलेगी, इमेज की हाइट भी होगी, HI/HO करेंगे तो मैग्निफिकेशन भी मिलेगा। तो जब मैग्निफिकेशन मिलेगा तो ये 4 लेंसेस के मैग्निफिकेशन लिख दिए मैंने। अब आपको ये बताना है इसमें कौन कौन सा मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस किया होगा कॉनकेव लेंस ने, और कौन कौन सा किया होगा कॉन्वेक्स लेंस ने। बताओ। सी कॉनकेव, चलो ये कॉनकेव बता रहे हैं, कॉनकेव ये सी हो गया, और बाकी सब कॉन्वेक्स, बाकी सब कॉन्वेक्स। चलो ठीक। अभी मैंने आपको 2 रिलेशन बताए थे, ठीक है। जो नेगेटिव है ये तो प्योर कॉन्वेक्स होगा ही होगा, नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव मैग्निफिकेशन
नेगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब ये हुआ कि बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो द इमेज कहां बनी होगी, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, कॉन्केव ही होगा, ये रियल है ना, रियल इमेज, और रियल इमेज जो देता है वो कॉन्वेक्स लेंस ही देता है। रियल इमेज कौन देता है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्केव लेंस तो कभी रियल इमेज देता नहीं, वो कैसी इमेज देगा, वर्चुअल इमेज देगा। तो ये तो दोनों रियल हैं, तो इन दोनों को किसमें डाल दो, सी एंड डी को, ये तो कॉन्वेक्स हो गए। अब हमारे पास केस बचता है ये वाले दो, ये दोनों बचते हैं, ठीक है। तो अगर ये दोनों केस बचते हैं तो इसमें हो सकता है कॉन्वेक्स भी और हो सकता है कॉनकेव भी, क्योंकि वर्चुअल इमेज तो कॉन्वेक्स लेंस भी देता है एक केस में, जब एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच आए तो देता है ना वर्चुअल, यानी दोनों प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर हो जाएंगे इमेज और ऑब्जेक्ट, तो दोनों में पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन कौन सा फिर इसका कॉन्केव है, कौन सा कॉन्वेक्स है, दोनों कॉन्केव है या दोनों कॉन्वेक्स हैं, तो ये कॉन्वेक्स है, क्योंकि इसका मैग्निफिकेशन 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है, तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स। क्योंकि जो कॉन्केव है वो हमेशा 1 से लेस देता है, कॉन्केव लेंस हमेशा छोटी इमेज बनाता है, डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, तो डिमिनिश्ड का मतलब 1 से लेस, डिमिनिश्ड मतलब 1 से लेस, ठीक। तो ये भी हमारा किस में आ गया, कॉन्वेक्स में। तो यहां पर ए और आ गया कॉन्वेक्स में, तो ये 3 ऑप्शन हो गए कॉन्वेक्स में प्रोड्यूस किए होंगे, और एक बचता है हमारा ये वाला कॉनकेव, ऑप्शन बी। क्लियर है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया अच्छे से। चलो मैं और आपको बता दूं एक, जैसे हमने मैग्निफिकेशन दिया है, हमारे पास मैग्निफिकेशन हमारे पास दिया है m इक्वल टू प्लस और माइनस x हो सकता है, मैग्निफिकेशन प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। अगर माइनस है, ध्यान सुनो, तो ये रियल इमेज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी, क्लियर। अगर हमारा ये पॉजिटिव है तो ये होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, और रियल इमेज है तो ये दो बातें बताएगा। रियल इमेज या तो वो कॉनकेव मिरर हो सकता है या फिर कॉनकेव कॉन्वेक्स, यस कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि दोनों ही रियल देते हैं, दोनों ही रियल देते हैं। लेकिन यहां पर अगर वर्चुअल है तो झोल है, क्या झोल है कि चारों में से कोई भी हो सकते हैं, चारों में कोई भी हो सकते हैं, क्लियर है, चारों में कोई भी हो सकते हैं। लेकिन कैसे पता लगेगा, यहां भी दो केस बनेंगे। अब इसका फिर से फर्दर डिवाइड करते हैं दो केसेस में। हमारा x की जो वैल्यू है या तो पॉजिटिव x की वैल्यू लेस देन 1 होगी या पॉजिटिव x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। दो केस बनेंगे, क्लियर है। अगर वो लेस देन 1 है तो वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। उनको हम मैं उनको एक और टर्म लेता हूं, प्योर वर्चुअल। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा वर्चुअल ही देता है, इसलिए मैंने उसको प्योर वर्ड उसमें ऐड कर देता हूं सिर्फ मेमोराइज करने के लिए, क्लियर। प्योर वर्चुअल कौन देगा, कॉन्वेक्स मिरर, और कौन देगा, कॉनकेव लेंस, ठीक। तो ये तो हमारा होगा फिर कॉन्वेक्स मिरर या फिर कॉनकेव लेंस, और अगर ये है तो हमारा होगा कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन देखकर हम सिर्फ मैग्निफिकेशन देखकर ये बता सकते हैं कि ये लेंस या मिरर कौन सा वाला होगा, किस लेंस या मिरर ने मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस किया है। इमेज के बारे में बता सकते हैं कि इमेज रियल और वर्चुअल होगी, ठीक है। इमेज का हम साइज बता सकते हैं कि वो एनलार्ज होगी, डिमिनिश्ड होगी, या फिर क्या होगी, सेम साइज भी हो सकती है, क्योंकि आई एम इक्वल टू 1। अच्छा, उस वाले में एक केस और लिख लेना जिसमें आई एम ग्रेटर देन 1, आई एम लेस देन 1 लिखा है, तो वहां लिख लेंगे आई एम इक्वल टू 1, तो हम लिखेंगे सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके।